नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र आपके साथ शुरू करता हूं शांति शिक्षा सतत विकास। इससे पहले हमने बच्चे के विकास में उसके साथियों की भूमिका पर चर्चा की थी, साथ ही सामाजिक बोध और आक्रामकता पर संक्षिप्त चर्चा की थी, जिसका पीडीएफ भी आपके साथ शेयर किया गया था। इससे आगे बढ़ते हुए हम आज एक नए तरह के प्रकरण पर बात करेंगे, जिसको हम तकनीकी एवं साथी संबंध के नाम से जानते हैं। अगली सब यूनिट है हमारी चौथी यूनिट की। ये सबसे बड़ी यूनिट है आपकी शांति शिक्षा सतत विकास पेपर में। तब यहाँ यह ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी और साथी संबंधों का आपस में क्या तारतम्य, जुड़ाव, राब्ता है। आपके उदाहरण से शुरू करता हूँ कि लगभग ईयरफोन लगा लूँ, मुझे लगता है कि वॉइस क्लियर रहे। कि लगभग 3 महीना हो गया है आपको और हमको आपस में एक दूसरे से आमने सामने ना मिले हुए, लेकिन जो टीचिंग शिप का रिलेशन है वह जारी है। वीडियो भी आ रहा है, गूगल मीट भी है, और हम बने हुए पीडीएफ को आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। कोई प्रश्न ना समझ में आने पर, क्लियर ना होने पर आप उसे व्हाट्सएप पर भी भेज रहे हैं, उसका उत्तर रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी है। आपके दोस्तों के, साथियों के, सहेलियों के जो इन दिनों जन्मदिन हो रहे हैं, उनकी भी आप शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक दूसरे के घर परिवार का हालचाल भी ले रहे हैं। शादी विवाह की भी फोटो मिल रहे हैं, फिर उन्हें स्टेटस पर भी लगा रहे हैं। जन्मदिन की शुभकामनाओं को भी, मैरिज एनिवर्सरी की शुभकामनाओं को भी स्टेटस पर लगा रहे हैं। कोई किसी साथी का अच्छा स्टेटस दिख जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, उसे भी लगा लेते हैं या कहीं शेयर कर लेते हैं। तो क्या ये चीज़ें, ये एक्टिविटी आज से 5 साल पहले, बहुत लंबा समय नहीं, आपको भी आज से पीछे के 5 साल अच्छे से याद होंगे, क्या सोसाइटी में ये चीज़ थी जिस लेवल पर आज है? हम अपनी अच्छी बातें एक दूसरे तक क्या इसी प्रकार पहले भी पहुंचा लेते थे जिस आसानी से आज पहुंच जाते हैं? आज से 5 साल पहले की बात कर लें तो उत्तर होगा नहीं, तब ऐसा नहीं था। क्योंकि तब शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन इस बड़े पैमाने पर आम लोगों के पास ये चीज़ें नहीं थी। आज है। तो साथी संबंधों में तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान हो गया है। ये पहले नहीं था, अब हो गया है। क्यों? पहले जब टेक्नोलॉजी का इतना यूज नहीं था तब उसका इतना बड़ा योगदान भी नहीं था। अब जब सबके पास टेक्नोलॉजी है, पहले फ़ोन आया तो लोगों ने फ़ोन से सिर्फ हालचाल, सूचनाओं का आदान प्रदान ही हुआ। लेकिन अब फ़ोन का आप कितना बृहद यूज देख सकते हैं, कितना डीप यूज है फ़ोन का सोसाइटी में,
टीचिंग भी चल रही है, ऑब्जर्वेशन भी हो रहे हैं, विभागीय काम हो रहा है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जो बिना फ़ोन के अपना काम कर ले। अभी आपने टीकाकरण में भी देखा कि रजिस्ट्रेशन हो रहा था, फ़ोन से ही हो रहा है। और यदि किसी के पास अपनी डिवाइस नहीं थी तो जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अपने फ़ोन से रजिस्ट्रेशन करते थे और तब टीका लगता था। कुल मिला के उसका डेटा जो था ऑनलाइन था, किसी के पास फ़ोन है या नहीं है तब भी। तो कोई भी कार्य बिना तकनीकी के जब संपादित नहीं हो रहा है तब साथी संबंध, दोस्ती, प्रेम व्यवहार भी तकनीकी से वंचित नहीं रह सकते, जिसकी बात मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ। आपने इससे पहले तक साथी समूह का, मित्रों का आपस में रिलेशन जान ही लिया है और उनके इस संबंध की एक दूसरे के व्यक्तित्व पर, एक दूसरे के विचारों पर, समाजीकरण पर क्या असर पड़ता है ये भी आपने देखा ही। तो इन साथियों के मध्य परस्पर एक दूसरे के प्रति विश्वास और सकारात्मकता का होना बहुत जरूरी है, तभी इनके व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित कर सकेंगे। आज टेक्नोलॉजी के एक प्लेटफॉर्म की बात करें, फोरम की बात करें, तो हमारे पास सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम, ईमेल, इस तरह के कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, जिनका प्रयोग करते हुए हम एक दूसरे से परस्पर जुड़े रह सकते हैं। मैं बीच बीच में देखता हूँ लाइट तो नहीं आ गई। लाइट अगर आएगी तो इन्वर्टर अपनी चार्जिंग शुरू कर देता है, तो फिर उसकी आवाज़ आने लगती है, तो मुझे उठ के उसे बंद करना पड़ेगा। शुरू में मुझे याद नहीं रहा बंद करने का। जब चार्जिंग बंद हो जाएगी तो वो आवाज़ नहीं होगी, इसलिए नज़र इधर उधर इंडिकेटर पे पड़ती रहती है। तो भारत में ये बात सही है कि तकनीकी का विकास पिछले 3 से 4 सालों में तेज़ी से बढ़ा है और 2 सालों में और भी तेज़ी से बढ़ा है। जब से पैंडेमिक पीरियड हमारे सामने आया तब से टेक्नोलॉजी का यूज और बढ़ गया। तब इस टेक्नोलॉजी का हम अपने संबंधों के लिए कैसे यूज करें, किस काम में हम सीख सकते हैं, किस व्यवस्था से हम सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, कितना सीख सकते हैं, कौन सी चीज़ सीख सकते हैं या कौन सी चीज़ हमें सीखनी चाहिए, इन सारी बातों के लिए हमें ये याद रखना होगा, हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम तकनीकी का यूज, इन प्लेटफॉर्म का यूज कैसे करें। बड़ी सावधानी से करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ साइबर बुलिंग का भी खतरा है। साइबर बुलिंग कुछ विद्यार्थी तो जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बताना चाहूँगा। साइबर बुलिंग से तात्पर्य उस व्यवस्था से है, व्यवस्था क्या है, ये अव्यवस्था है, उस प्रक्रिया से है जो कि इंटरनेट के माध्यम से, जो कि इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिनकी चर्चा अभी हमने की है, उसके माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को, जो कि वो भी उसी प्लेटफॉर्म पर है, जैसे कि आप भी फेसबुक चला रहे हैं, कोई दूसरा भी फेसबुक चला रहा है, तो दूसरा व्यक्ति आपको या आप किसी व्यक्ति को वहाँ पर मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करें, उसका उत्पीड़न करें, उसको डराएं, उसको धमकाएं, उससे कुछ नाजायज़ मांग करें। तो इस तरह की जब बात इंटरनेट पर होती है, इंटरनेट के माध्यम से तो कोई प्लेटफॉर्म चलता नहीं है, तो इसको साइबर बुलिंग कहते हैं। ये साइबर लॉ का टर्म है। हाँ, ये न्यायविदों का टर्म है, ये वकीलों का टर्म है, ये लॉ का है, साइबर शब्द ही लॉ का है। तो साइबर बुलिंग का प्रयोग न्यायालयों में ज़्यादातर होता है, पुलिसिया कार्रवाई में होता है। तो साइबर बुलिंग के खतरों से भी गार्जियंस को, अध्यापकों को सचेत रहना चाहिए। मैं कभी कभी बच्चों से पूछ देता हूँ स्टेटस देखकर कि क्या बात है, ऐसा स्टेटस क्यों लगाया, तो बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर ऐसे ही लगा लिया, कोई मैटर नहीं था, अच्छा लग रहा था तो लगा लिया। तो ठीक है,
हमारा इतना ही काम है, यही जानना है कहीं कोई मैटर है तो नहीं। तो जो बताना चाहेंगे वो बता देंगे, कोई बात होगी तो बता देंगे, नहीं तो नहीं भी, ज़रूरी भी नहीं है। और ज़रूरी भी नहीं है कोई बात हो ही, क्योंकि विद्यार्थी हैं और आप लोग कुछ नया भी लगा सकते हो, उसमें क्या है। तो ये नज़र रखने का काम है अपने स्टूडेंट्स पर। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि संबंध के किस तरह के संबंध को विस्तार दिया जा रहा है, तकनीकी के माध्यम से किस तरह के संबंध को आप आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह के संबंध में आपका जुड़ाव है, ये देखना, इसके लिए सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह नए तरह का समाज है। ये समाज पहले नहीं था, आज से 5 साल 10 साल पहले तो बिल्कुल नहीं था। 2010 में ज़्यादातर फीचर फ़ोन चलते थे, छोटे वाले, तो उसको फीचर फ़ोन कहते हैं। तो जो फीचर फ़ोन था, तो फीचर फ़ोन में ये सब सिस्टम, ये सब ऑप्शन नहीं थे, तो ये सबसे इतनी समस्याएं भी नहीं थी। आजकल आप देख रहे हैं किस तरह से बैंकों में फ्रॉड हो रहा है, बैंकों के नाम पर आपसे पेमेंट के नाम पर। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे सोशल मीडिया का यूज बढ़ेगा, उसके पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे, वैसे ही क्राइम भी बढ़ेगा, साइबर क्राइम भी बढ़ ही रहा है। और भारत में इस समय इसके पास बहुत अच्छी अपनी व्यवस्थाएं भी नहीं हैं, लॉ भी नहीं है, तो इसके चलते कई बार फ्रॉडी बहुत आराम से निकल भी जाते हैं। इससे अगले मैं प्रकरण पर बहुत ही संक्षिप्त बात करूंगा, क्योंकि वीडियो लगभग 12 मिनट का हो गया है। तो स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ाना, स्वस्थ साथी संबंधों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सामाजिक विकास और सीखना एक दूसरे पर निर्भर है। इससे पहले हमने इस यूनिट में बात की थी, बच्चों के साथियों के साथ जो संबंध है, किस तरह के साथी के साथ संबंध है। और ये बात एकदम सही है कि जैसी संगत में आप रहते हैं, वैसी आपकी सोच हो जाती है, और वैसे ही आप भी हो जाते हैं। पहले सोच होती है, फिर आप हो जाते हैं। क्योंकि धर्मवीर भारती ने कहा भी है कि क्रांति जहाँ भी हुई, पहले मन में हुई है। तो उसी के विपरीत आप सोच लीजिए कि कोई भी नकारात्मक विचार, आदत आपको कभी भी घेरती है, तो पहले वो विचार आपके मन में आता है, उसके बाद आप नकारात्मक होते हैं। तो उसी तरह से ये भी है कि अच्छे साथियों का, अच्छी संगत का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे विचार पर, हमारी सोच पर, हमारे आचरण पर, हमारे चरित्र पर पड़ता ही पड़ता है। तब यहाँ पर सहानुभूति, परवाह करना, समझौता, सामाजिक दायित्व, सहयोग, सामाजिक नियंत्रण, विवादों को सुलझाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यालय में सीखना अकेले तो होता नहीं, ये साथियों के साथ होता है। तो साथियों के साथ जब आपका सीखना हो रहा है, तो ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगी कि हम किस तरह के साथियों के साथ संबंध में हैं। यहाँ पर स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कुछ बिंदु दिए गए हैं। मैं जिनमें से एक दो की चर्चा आपके साथ करूँगा, बाकी आप PDF में देख लीजिएगा। कि अभिभावक का ये दायित्व है, गार्जियन पेरेंट्स का ये दायित्व है कि वे अपने बच्चे के साथियों के विषय में जानकारी रखें कि किस तरह के साथियों के साथ बच्चे के संबंध हैं, उसके दोस्त कैसे हैं, उसकी सहेलियाँ कैसी हैं। ये जानकारी रखना गार्जियन का, अभिभावक का दायित्व है। कभी कभी बच्चे और उसके साथी की बातचीत एवं व्यवहार का इस प्रकार से निरीक्षण करना कि बच्चे को पता न लगे, ये जासूसी नहीं है, ये अपने दायित्व का निर्वहन है कि हमारा बच्चा किस तरह की संगत में है। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे की संगत गलत के साथ है, तो उसको बहुत ही सजगता के साथ और उससे एक पारस्परिक जुड़ाव रखते हुए उसको उचित मार्गदर्शन, सलाह देने की जरूरत है। समय समय पर बच्चे के शिक्षक से भी संपर्क करें कि हमारा बच्चा स्कूल में क्या एक्टिविटी कर रहा है, कैसे लोगों के साथ आ रहा है, समय से आता है, समय से जाता है। इस तरह की व्यवस्थाओं का हम पता लगाते रहें। ये विद्यालय जब हम बात करते हैं, तब हमें अध्यापक से जुड़ना ही होगा। पास पड़ोस की संगत का भी ध्यान रखें। विद्यालय का अनुशासन जनतंत्रीय भावना पर होना चाहिए, जहाँ पर अनुशासन
व्यवस्था पर आधारित हो, अनुशासन जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो, दंडात्मक ना हो और कोई गलती करने पर बच्चे को प्रेम और सलाह से, सौहार्द से नया सीखने के लिए या सुधार लाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पारस्परिक संबंधों के विकास में इंटरनेट एवं सोशल साइट्स के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियों की भी जानकारी रखिए, जैसे कि किस तरह से हम सोशल साइट का यूज करें, कौन सी साइट सही है, कौन सी बात हम आगे बढ़ाएं, कौन सी बात ना बढ़ाएं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले शिवराम मऊ में एक मंदिर में जो विवाद हुआ, तो ऐसे विवादों को हमें ज़्यादा प्रसारित नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो मामला लॉ एंड ऑर्डर का हो गया, कानून एवं व्यवस्था का हो गया। अब उस मामले को जिला प्रशासन देखेगा और जो दोषी होगा उसको गिरफ्तार करेगा, उसके लिए कार्रवाई करेगा। हमें वहाँ ज़रूरत है कि हम चुप रह के शांति व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। लोग देखेंगे, सुनेंगे तो और उग्र हो सकते हैं, माहौल और बिगड़ सकता है। और जब पुलिस लगी गई है, आवश्यक सूचना जिला प्रशासन को हो ही गई है, तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी कोशिश है। ये सोशल साइट से नए तरह के बन रहे समाज में, क्योंकि चीज़ें इसमें बहुत तेज़ी से फैलती हैं और किस चीज़ का क्या प्रभाव हो सकता है, ये हमारे पास इसका आकलन होना चाहिए। सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, लेकिन किन चीज़ों पर हमें रिस्पॉन्स करना है, किन चीज़ों पर नहीं करना है, ये हमें देख लेना चाहिए। इस प्रकार विद्यालय एवं परिवार मिलकर स्वस्थ साथी संबंधों को विकसित करेंगे और बढ़ावा देने का काम करते हुए मुझे लगता है कि व्यक्ति को, बच्चे को काफ़ी एक उन्नत मानसिकता का पर पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसी के साथ आज लगभग 17 मिनट का वीडियो हुआ है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए विराम लेता हूं। इससे आगे हम नई यूनिट, 5वीं यूनिट, जिसमें चरित्र एवं नैतिक शिक्षा विषय पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।